नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 6 अक्टूबर 2025, जी हां, 6 अक्टूबर 2025 एक ऐसा दिन था जिसने इतिहास में एक नई कहानी लिख दी। ये कहानी क्या थी, ये सही थी या गलत थी, ये तो बाद की बात है। समाज में दो तरीके की चीजें आने लगी अचानक, और लोग एक दूसरे पर, आप समझिए, कोई इसे सही बताने लगा, कोई इसे गलत बताने लगा, लेकिन जो भी था, अचानक एक चर्चा शुरू हुई और ये चर्चा थी जूता फेंकने की। जी हां, 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस वक्त एक मामले पर सुनवाई चल रही थी, उस वक्त एक वकील जिनका नाम है राकेश किशोर, उन्होंने अचानक जस्टिस बी आर गवई, जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस बी आर गवई पर अचानक जूता फेंक दिया। और जूता फेंकते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जी हां, यह मामला बहुत चर्चा में आया क्योंकि जूता इस बार चीफ जस्टिस बी आर गवई पर सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर फेंका गया था। एक मामले की यहां सुनवाई चल रही थी, इसी दौरान यह घटना हुई और इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ अचानक खींचा। लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बाद जो आरोपी थे राकेश किशोर, उनको पकड़ लिया गया, लेकिन बी आर गवई ने इनके खिलाफ बयान नहीं दिया, इसलिए बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने कोई डेस्क के आसपास जो कुछ चीज गिरने की आवाज तो सुनी थी, जूता मैंने नहीं देखा। यह बयान चीफ जस्टिस बी आर गवई का था। परंतु राकेश किशोर रातों रात इस मामले को लेकर सुर्खियों में आए और उन्होंने कई तरीके की बातें सनातन धर्म को लेकर कही। उनका आरोप था कि जस्टिस बी आर गवई ने कई बार कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जो कि शायद सनातन के, या तो ये मानते हैं कि विरुद्ध थी, लेकिन ये इस पूरे मामले पे बहस में नहीं पड़ना चाहिए। आज अचानक कई महीनों के बाद राकेश किशोर, वकील राकेश किशोर पर, जो कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर है ईस्ट दिल्ली के अंदर, कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर है, वहां पर अचानक उन पर हमला हो जाता है। इस हमले के अंदर कोई व्यक्ति उन पर हमला करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है, और राकेश किशोर इस बयान, इस पूरी हाथापाई के बीच में फिर से सनातन धर्म की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। यह हालांकि बेहद गंभीर मामला है, इस पर हम बाद में बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो सामने आया है। ये जो वकील राकेश किशोर है, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन है, लेकिन उन पर हमला किसने किया और बाकायदा वीडियो बनाकर इसको वायरल किया गया। बीच बीच में एक महिला की आवाज भी आ रही है जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे वीडियो को देखिए और तय कीजिए कि आखिर ये क्या था। तेरी साले, तेरी साले, कौन है तो साले? को मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। मैं साले, आपने देखा और सुना होगा कि किस तरीके से वकील राकेश किशोर पर कोर्ट परिसर के अंदर कोई हमला करता है। यह सचमुच बहुत बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट के अंदर कई बार बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं। रोहिणी कोर्ट में तो इतनी बड़ी वारदात हो गई थी, और इसी तरीके से कई कोर्ट परिसरों में लगातार दिखाई देता है। साकेत कोर्ट के अंदर भी फायरिंग की और दूसरी चीजें सामने आई थी। ये एक बड़ा गंभीर मामला कि आखिर कोर्ट के अंदर इस तरीके की चीजें कैसे हो जाती है, सुरक्षा में चूक कहां पर होती है। देखिए, जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकना भी बेहद निंदनीय कार्य था। पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी निंदा की थी, लेकिन साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इसके पक्ष में भी तर्क देते हुए दिखाई दे रहे थे। परंतु जो भी था बेहद निंदनीय था, और वो भी चीफ जस्टिस के साथ ऐसा हुआ था।
ये बहुत गंभीर मामला था। परंतु आज जो कोर्ट परिसर के अंदर कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर के अंदर जो हुआ, ये भी बेहद गंभीर मामला है। आप सोचिए चूक कहां पर हो जाती है। हर बार हम कोर्ट परिसरों को उतना सुरक्षित क्यों नहीं बना पाते हैं कि यहां पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कोई लगातार जो वरिष्ठ वकील राकेश किशोर हैं उनको मारने की कोशिश कर रहा है, उन पे बेल्ट चला रहा है, उन पर हमला कर रहा है और साथ ही एक महिला की आवाज उन्हें बचाने के लिए आ रही है, उन्हें छोड़ देने की बात कही जा रही है। कुछ लोग उनके तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जिस तरीके के साथ पूरी घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। दिल्ली के अंदर हुई इस घटना ने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे कोर्ट परिसर कितने सुरक्षित हैं। यहाँ पर हमलावर घुसते हैं, अचानक वो आते हैं, दूसरे तरीके से वारदातें करते हैं और आराम से या तो बाद में वो कोर्ट का वो अदालती कार्रवाई का सामना करते हैं, पुलिस का सामना करते हैं। लेकिन आखिर हमला होता कैसे है, ये बहुत गंभीर मामला है कि कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर के अंदर इस तरीके की वारदात हो जाना। आज कौन लोग थे, क्या लोग थे, कैसे थे, क्या हुआ, अभी ये मामला जांच का विषय है। पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है, देखते हैं निकल कर क्या आता है। लेकिन जो भी था बेहद निंदनीय था। निंदनीय जस्टिस जो चीफ जस्टिस वी.आर. गवई पर जूता फेंकना भी था और निंदनीय आज उसको अंजाम देने वाले वकील राकेश किशोर पर कोर्ट परिसर के अंदर हमला होना यह भी बेहद निंदनीय कार्य था। लेकिन आज ये हुआ है और अभी इस पर जांच चल रही है। बहुत जल्दी इसके बहुत सारे पहलू अभी और उजागर होंगे जो हम आपके सामने लगातार बताएंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस हमले के बावजूद वकील राकेश किशोर लगातार सनातन धर्म की जय बोलते हुए नजर आए। अभी हमला हुआ है, जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।